हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमने किस तरह से हमारा जो गिरा हुआ गेहूँ का था गिरा हुआ गेहूँ था वो कैसे निकाला। क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल किया हमने इस गेहूँ के लिए। और आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमारे ऊपर के हवा आने से और पानी आने से कितना गेहूँ गिर चुका था और हमारे हार्वेस्ट वाले भैया ने कितनी अच्छी कितनी बड़ी तरीके से गेहूँ निकाला। और ये भाई साहब इतने औसम ड्राइवर है ना, इन्होंने यार एक इंच तक मिट्टी के ऊपर गेहूँ नहीं छोड़ा। मतलब इतना सही काटा, एकदम बढ़िया। मैं तो इनका फ़ैन हो गया यार, इतने होशियार थे कि मैंने आज तक ऐसा ऑपरेटर नहीं देखा। इतने सही तरीके से मशीन को चला रहे थे ना भाई आपको क्या ही बताऊँ। एकदम मौसम, मुझे ऐसा ऑपरेटर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और इतनी सावधानी तरीके से हमारा गेहूँ निकाला है ना। थोड़ा फार नीचे रह गया है गेहूँ, पर वो नहीं निकल सकता था क्योंकि वो जो हमारे गेहूँ की आरिया निकाली हुई थी वर्म की वजह से वो नीचे था। जो वर्म के लेवल में कटाई की है, एकदम बढ़िया कटाई की है। क्योंकि भैया बहुत ही होशियार है। थोड़ी गलती से उनके तरफ से गलती से थोड़ी मिट्टी आ जाती है तो खुद जाते और बोलते हैं मैं निकालता हूँ, रुको तुम मत जाओ। मैंने बोला मैं जाता हूँ, वो बोले नहीं मैं निकालूंगा। तो खुद नीचे उतरे और उन्होंने वो मिट्टी हटाई और आराम से ऊपर आकर चढ़कर फिर से हार्वेस्टर चलाने लगे। इतना औसम भैया थे ना, बहुत ही बढ़िया थे यार। इतनी रात के वक्त भी वो आए हमारी फसल कटाई करने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से उन्होंने फसल कटाई की, एकदम बढ़िया की। क्योंकि जो हौला है फार्मिंग स्ट्रगल है वो बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। आपको आसान लगता होगा पर ये बहुत ही मुश्किल स्ट्रगल होता है। क्योंकि जो खेती करता है उसे पता होता है कि खेती कैसे करनी होती है। आपका क्या है, आप और ड्यूटी वाले क्या होते सुबह 9 AM से शाम के 7 PM तक काम करते और घर आते। अब हमें देखो रात को कितना टाइम हो गया था और हमें गेहूँ कटाई की मशीन आई, इसलिए उठकर रात भर जाकर गेहूँ कटाई करनी पड़ी। क्योंकि आसान नहीं होता यार, ऊपर से बारिश का मौसम हो चुका है और हमारा पानी और गिरता, हमारी फसल पूरी जो बची हुई थी 50% वो भी ख़राब हो जाती। तो इससे अच्छा है हमारे हाथ में जो फसल आई वो हमने निकाली। हमारे भैया ने आगे पीछे करके बहुत ही धीरे धीरे से और आराम से फसल निकाली। इनको हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमारा गेहूँ बहुत गिरा हुआ था और उन्होंने बहुत ही अच्छा निकाला। क्योंकि ये भैया जो थे ना एकदम सुपर थे कि मशीन चलाने के लिए। और ऐसा ऑपरेटर मैंने आज तक नहीं देखा यार। बहुत ही सही गेहूँ काटाई गई उन्होंने, क्योंकि उनको बोलने का चांस ही नहीं है कोई। इतने आराम से, और रात के टाइम मुझे तो कोई ठीक से नीचे देख भी नहीं रहा था। पर उन्होंने इनको पता नहीं कैसे क्या समझ जाता है, कैसे दिखता है, कितनी ऊपर से बैठे वो ऊपर नीचे कर रहे थे आगे पीछे और आराम से गेहूँ निकाल रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से गेहूँ निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हार्वेस्टर वाले भैया के पीछे हम 2 दिन से थे। वो हार्वेस्टर वाला भैया नहीं आया, आके छोड़ के भाग गया। और इन हार्वेस्टर वाले भैया को हमने कहा कि भैया हमारा गेहूँ निकालना है, 2 दिन से हम परेशान हैं, हमें मशीन नहीं निकल रही। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा 2-3 एकड़ जो निकालने का है वो निकालता हूँ और आपके खेत आ जाता हूँ। तो रात ही हुई पर वो आए, बल्कि रात जो हुई तो ऐसा नहीं बोला उन्होंने अब रात हो चुकी है अब मैं नहीं आ सकता, क्यों नहीं। बल्कि वो ऊपर पानी आने का ऐसा अंदाज़ था, इसलिए वो बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं आपका गेहूँ निकाल जाता हूँ, आपकी फसल में बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऐसा भाई जब भी उसको मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी फसल जो गई थोड़ी फार हाथ में तो आ जाएगी। पहली बारिश की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका है और अब जो बची हुई फसल है वो भी नहीं निकल पाएगी। पर वो फसल हमारी निकल गई। तो भैया ने आराम से धीरे से जैसा उनकी तरफ से होगा वैसे उन्होंने फसल की कटाई की और बढ़िया तरीके से उन्होंने फसल काट दी। क्योंकि मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी तरह से वो फसल काट पाएंगे, पर भाई उन्होंने एकदम बढ़िया और सही तरीके से फसल काटी। क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कटाई की। और मैंने अब तक बहुत हार्वेस्टर देखे, वो भैया इतने आराम से नहीं काटते भाई, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और नीचे गिरी हुई फसल को ठीक तरीके से नहीं निकालते। पर इन भैया ने एकदम बेस्ट तरीके से निकाला, एकदम परफेक्ट तरीके से निकाला। क्योंकि हमारा गेहूँ 70% नीचे गिर चुका था और 30% ही कहीं कुछ ही थोड़ा फार ऊपर था। मुझे तो ऐसा लगा कि हार्वेस्टर से निकल ही नहीं पाएगा, हाथ से कटाई करनी पड़ेगी। पर हमने हाथ से कटाई करने के लिए बहुत सारे लेबर देखे, पर हमें एक भी लेबर नहीं मिला। क्योंकि सारे लेबर उन्होंने अगर कुछ भी रेट बोला होता
हमें इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए, हमने दिए होते। और पर कोई हाई नहीं बोल रहा था यार, पता नहीं क्यों नहीं हाई बोल रहे थे। और हमारा गेहूँ बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया भगवान की कृपा से। और जय श्री राम दोस्तों, क्योंकि हमारे पर अच्छी खासी भगवान जी की कृपा है, वो हमारे पर अच्छा आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे फसल आज घर तक आ सके। तो चलिए वीडियो में देख रहे हैं आप किस तरह से हम फसल की कटाई किए। तो दोस्तों, ये फार्मिंग स्ट्रगल बहुत लोगों को दिखने में आसान होता है, पर वही आसान नहीं होता। गेहूँ की ज़मीन तैयार करना, उसमें बीज बोना, उसको पानी भरना, उस फसल को उगाना, उसको खाद डालना, उस पर दवाई छिड़कना, ऐसे बहुत ही सारे स्ट्रगल होते हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता। कोई कोई तो शुरू में हार मान जाता है। और किसान ऐसा व्यक्ति है जो बार बार फसल बोएगा, उसे मुनाफा हो या ना हो, फिर भी वो किसानी है जो है वो नहीं छोड़ता, वो करता रहता है। उसको वो आशा नहीं करता उसको मुनाफा होगा या नुकसान होगा, बस वो बुआई करता रहता है। क्योंकि एक वो कहावत है ना, वो कुछ तो भी कहावत थी यार, मुझे याद नहीं आ रही। मुझे याद अगर आई तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी कहावत थी। तो मेरी जो दादी थी, दादा थे, वो सुनाया करते थे कहानियाँ, कहावतें किसानों की। तो मुझे याद थी पर मुझे अब याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा मैं। दोस्तों, या हमारे जो हार्वेस्टर को जब कटाई कर रहे थे, हमारे खेत में थोड़े तार नीचे लाइन के, वो उसको परेशानी दिक्कत कर रहे थे फसल कटाई में। और रात के वक्त कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर भी हार्वेस्टर वाले भैया एकदम बढ़िया से कटाई कर रहे थे, आराम आराम से कर रहे थे। वो उन्होंने बोला तार पर ख्याल रखो, मुझे बताओ अगर कहीं मशीन को टच ना हो जाए, करंट वरंट होता है यार लाइन में, इससे दूरी बनाए रखनी पड़ती। तो हमारी एक टंकी भर चुकी थी, तो फटाफट से मैं ट्रैक्टर लेके आ जाता हूँ, अपना जो स्वराज ट्रैक्टर है नीला वाला, उसको लेके आ जाता हूँ। और चलिए देखते हैं अब हमारे ट्रॉले में कितना गेहूँ लोड होता है। तो शायद गेहूँ में थोड़ी फार मिट्टी आई होगी, क्योंकि कटर में एक बार मिट्टी जा चुकी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ी फार तो आई होगी। क्योंकि उस कटर में थोड़ी मिट्टी गई थी, उन्होंने बहुत 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 कोशिश की, मिट्टी ना आए और गेहूँ भी ना जाता ना छूटे। तो भैया जो गेहूँ ट्रॉली में लोड करने लगते हैं हार्वेस्टर के, ताकि अनलोड करते हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर गेहूँ निकला है। गेहूँ को दोष देकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुपर गेहूँ निकला है। तो देखते कितना गेहूँ निकलते हैं। तो फटाफट से मैं ट्रॉली में गेहूँ लोड कर लेता हूँ। और मुझे अभी घर को खाली करने के लिए जाना है, ट्रॉली को अनलोड करना है, क्योंकि हमें और एक गेहूँ को लिए आना पड़ेगा ट्रॉली ले जाने के लिए। तो फटाफट से हम गेहूँ अनलोड कर लेते हैं और ट्रैक्टर में लोड कर लेते हैं और घर जाकर खाली कर देंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो हमारा बचा हुआ गेहूँ है इस ट्रॉली में बैठ पाएगा, थोड़ा सा भी और नीचे गिरना नहीं चाहिए यार। हम घर आ जाते हैं और फटाफट से जो त्रिपाल है, ताड़पत्री है, और नीचे गेहूँ डालने के लिए बिछा देते हैं, और ट्रैक्टर रात को ही पीछे लेते हैं और खाली करने में लग जाते हैं। तो मैं जैसे ही ट्रैक्टर पीछे लोड करता हूँ, जो हमारे ट्रॉली के टायरों की मिट्टी थी वो ताड़पत्री पर गिर गई थी, तो उसको हमने गेहूँ मिक्सचर नहीं होने दिया, क्योंकि हमने पीछे गेहूँ खाली किया और ट्रैक्टर निकलने के बाद उसको झाड़ू से हटा दिया। तो ये एकदम बेस्ट एकदम सुपर गेहूँ देख सकते हो आप, कितना बेस्ट गेहूँ निकला है हमारा, और कितना ही औसम लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस फसल को बहुत मेहनत लगती है घर तक लाने में। ये जब फसल जब घर आती है तभी हमारी मेहनत सफल होती है, क्योंकि इसे बहुत आप समझ नहीं सकते कितना स्ट्रगल होता है। तो रात को जाकर पानी भरना, बहुत आप नहीं समझ पाओगे कुछ शब्दों में भी, क्योंकि बहुत आड़े अड़चन आती है हमें इस फसल को घर लाने में। तो चलिए फटाफट से हम उस ट्रॉली को अनलोड कर देते हैं, खाली कर देते हैं, चलते हैं दूसरे ट्रिप लाने के लिए। तो हम रात को ही जा रहे थे, देख सकते हो कितना अंधेरा था यार,
रात को दिन भर भी काम करना और रात को भी जागना, तो कोई बात नहीं, खुशी थी क्योंकि हमारी फसल बारिश भीगने की बजाय घर पर आ रही थी। वो आगे हमारा हार्वेस्टर चालू है हमारे गेहूँ के खेत में, वो ठीक से रात में दिख नहीं रहा था और हम वापस जा ट्रैक्टर खाली करके आने तक उसका गेहूँ निकालना भी हो गया था। तो चलिए हम देखते हैं कितना गेहूँ निकला एक ट्रॉली भरने के बाद और दूसरी ट्रॉली में कितना गेहूँ निकला है। तो ये बहुत ही गेहूँ सूखा हुआ था और उसमें से धूल उड़ रही थी, इसलिए कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा था, पर आप देख सकते हो फिर भी बेस्ट ही लग रहा है क्योंकि इन भैया ने एकदम बेस्ट गेहूँ निकाला है और हम सबको पसंद आया इनका गेहूँ कटाई, इनने एकदम बढ़िया कटाई की है। और मुझे मेरा अंदाज़ा सही था क्योंकि ट्रॉली में जब मुझे लगा था गेहूँ बैठेंगे नहीं, और सच में उसमें गेहूँ नहीं बैठते क्योंकि 1 कुंटल भर भी क्या उतनी शिल्लक हो जाती, ज़्यादा हो जाती उसमें। तो चलिए भैया ने गेहूँ निकाल लिया था अब, और वो भैया जा रहे थे दूसरे खेत की ओर, तो हम चलते ही बाइक पर उनके पीछे पीछे बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से भैया जा रहे थे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और खेती रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल एकदम सही है क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर खेती रिलेटेड, विलेज फार्मिंग लाइट रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा क्योंकि मुझे हमेशा वीडियो बनाना अच्छा लगता है।